नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी। और आज एक बड़ी ही पीड़ादायक और दिल को झकझोर कर रख देने वाली खबर पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि अगर मैंने कहा है कि किसी दुख की खबर पर आज चर्चा करने की बारी है एक बार फिर से, और बड़ी खबर है और अपडेट के साथ पूरी खबर और पूरी बातचीत आपके साथ साझा करेंगे। क्या हुआ, क्यों हो रहा है और कैसे हुआ, ये सभी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अतुल सुभाष, मुझे लगता है ये नाम अभी किसी के लिए नया नहीं। अतुल सुभाष के बारे में पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। अतुल सुभाष के दर्द से अभी कुछ लोग उबर नहीं पाए थे कि अतुल सुभाष की श्रेणी में, उसे दुखदायक कहानी की श्रेणी में एक और नाम जुड़ चुका है और वो नाम है मानव शर्मा का। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मानव शर्मा का नाम आज ऐसा नाम है जो सभी अखबारों की और टीवी चैनल की और बल्कि हर एक आदमी की जुबान पर सुर्खियों में बना हुआ है। आज सभी लोग अगर उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने के बाद चर्चा कर रहे हैं तो वो सिर्फ मानव शर्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग सोच रहे होंगे कि मानव शर्मा के बारे में आखिर चर्चा क्यों हो रही है। मानव शर्मा के बारे में चर्चा इसलिए हो रही है कि मानव शर्मा ने अपनी जिंदगी पर फुल स्टॉप लगा दिया है। उन्होंने फांसी को अंत में चुना और उन्होंने कहा कि मर्दों के भी बारे में कोई बात करे, उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता है। ये शब्द मानव शर्मा ने क्यों कहे? क्या मर्दों के बारे में बात नहीं की जाती है? और अगर मर्दों के बारे में बात करनी है, पुरुषों के बारे में बात करनी है तो क्यों करनी है? पुरुषों के बारे में बात करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि जुल्म, अत्याचार और प्रताड़ना से केवल स्त्री ही नहीं गुजरती है, पुरुष भी गुजरते हैं। यह हमने तब भी सीखा था और यह हमने तब भी जाना था जब हमने अतुल सुभाष, बेंगलोर के उस अतुल सुभाष के बारे में बताई थी कहानी, जिन्होंने अपनी स्त्री से, अपनी पत्नी से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। वही कहानी एक बार फिर दोहराई गई है मानव शर्मा के बारे में। अब कुछ लोग तंज कस रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मानव शर्मा ने सही किया या गलत। मानव शर्मा कानून का सहारा भी ले सकता था। मानव शर्मा अपने अधिकारों के बारे में भी पुलिस प्रशासन को बता सकता था कि मेरे अधिकारों का हनन किया जा रहा है मेरी ही पत्नी के द्वारा। तमाम तरीके मानव शर्मा अपना सकता था, लेकिन मानव शर्मा ने कोई भी तरीका नहीं अपनाया और मानव शर्मा ने सोचा कि जिंदगी को यहीं खत्म कर दिया जाता है। मानव शर्मा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें मानव शर्मा सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आखिर मर्दों के बारे में भी बात करी। ये शब्द मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूं क्योंकि लोगों के मन में ये आना बहुत जरूरी है कि क्या प्रताड़ना, क्या जुल्म, क्या अत्याचार, क्या केवल स्त्री को ही परेशान किया जाता है? क्या पुरुषों के साथ भी ऐसा होता है? तो उसका जवाब है जी हां, पुरुषों के साथ भी ऐसा होता है। इस पर हम चर्चा आगे भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मानव शर्मा की अंतिम लाइन, अंतिम जुबानी, पहले ये रिपोर्ट देखिए। So this is for authorities as in police and law enforcement, ठीक है। The law needs to protect men, or otherwise there will be a time that there will be no men. कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको, कोई आदमी बच्चे का ही नहीं। सो दिस इज अ हार्ड टाइम दैट यू नो सो कॉल्ड जजेस। मैं अपना बता देता हूं, मेरा ये है कि अरे भाई सेम, सबका सेम है, सबका सेम है, सबका सेम है। तो मेरा भी वही है कि जो मतलब मेरी वाइफ का मुझे पता चला कि सोती थी किसी के साथ, तो वो पता चला, बट चलो कोई बात नहीं। बट हाँ, प्लीज अरे देखो, सुनो, मेरे को जाना से कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो खैर जाना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो, मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे,
मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू सॉरी, बट गाइस प्लीज अंडरस्टैंड। देखो जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे चाहते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मुझे जाने दो, ठीक है? मेरे चाहते ही सब ठीक हो जाएगा गाइस। पहले कुछ फर्क नहीं पड़ता साला, तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, बस इतना मैं कहना चाहता हूं कि मेरे माँ बाप को बिल्कुल टच मत करना। डोंट टच माई पेरेंट्स, डू नॉट टच माई पेरेंट्स। आप सभी ने मानव शर्मा की बातें सुनी, मानव शर्मा के बारे में थोड़ा जाना, लेकिन देखिए इसके बारे में बात होना बेहद जरूरी है। अतुल सुभाष की कहानी जब सामने आई तो मन में तमाम तरह के सवाल खड़े हुए, लेकिन समय के साथ साथ उन सवालों पर विराम लग गया। लेकिन विराम लगना था और जैसे जैसे लोग भूल पाते एक और नई कहानी हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन अब इसके बारे में बात करना, इसके बारे में सोचना, समाज को, देश को जागरूक करना बेहद जरूरी है। देखिए ये कहानी है मानव शर्मा की, जो कि एक आईटी कंपनी में रिक्रूटमेंट मैनेजर के तौर पर काम करते थे। पिछले साल ही उनकी शादी हुई थी। उनकी पत्नी का नाम निकिता था। शादी को मात्र 1-1.5 साल हुआ था कि 24 फरवरी को मानव शर्मा ने फांसी का फंदा अपने गले में लटकाकर अपनी जान दे दी। उन्होंने आखिरी चुना कि अब मुझे आत्महत्या करनी है। क्या हालात रहे होंगे, क्या सोचा मानव शर्मा ने होगा, और देखिए तमाम तरह की बातें मानव शर्मा के बारे में उठ रही है। मानव शर्मा के परिवार वाले कह रहे हैं कि मानव शर्मा जब से शादी हुई थी तब से बेहद ही तनावपूर्ण जिंदगी जीते थे। मानव शर्मा की बहन ने भी यही कहा कि मानव शर्मा के संबंध अपनी पत्नी निकिता से बिल्कुल अच्छे नहीं थे। लेकिन अब बारी आती है, मानव शर्मा ने कहा कि आप पुरुषों की सुनिए, लेकिन उसकी वहीं दूसरी तरफ मानव शर्मा की पत्नी कहती है कि ये सब कुछ बेहद गलत है, आप हमारी भी सुनिए। आप गौर करिए, मानव शर्मा की पत्नी निकिता कहते हैं आप हमारी भी सुनिए। हालांकि ज्यादातर महिलाओं की सुनी जाती है, लेकिन उसके बाद भी कहीं इक्का दुक्का पुरुष निकलकर कहते हैं कि आप हमारे बारे में भी बात करिए। और जब बात नहीं होती है तो हालात हमें हमारे सामने ऐसे नजर आते हैं। निकिता का कहना है कि ये सब कुछ गलत है, मेरे पति ने मेरी वजह से आत्महत्या नहीं की है, ना ही हमारे संबंध ऐसे तनावपूर्ण थे। मेरे पति मेरे पास लाइफ को लेकर बहुत हल्ला करते थे, शराब पीकर मुझसे झगड़ा करते थे, बार बार मेरे बीते जीवन में जो कुछ है उनकी बातें कर रोज लड़ाई करते थे, मेरे साथ मारपीट करते थे। ये सभी बातें गलत हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया है और महिला निकिता के पूरे परिवार के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अब क्या होगा, क्या इसका अंतिम परिणाम निकलेगा, क्या इस कहानी को, इस दूसरी कहानी को अंतिम स्वरूप मिलेगा? क्या हमारा पुलिस प्रशासन वाकई में इतना ढीला है कि अतुल सुभाष की कहानी अभी पूरी तरह सिमटी भी नहीं थी, अभी पूरी तरह सुलझी भी नहीं थी, एक दूसरी कहानी हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर मर्दों के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता है। महिला एक जुल्म गिनवाती है तो समाज वाले, दुनिया वाले सोच लेते हैं कि ना जाने कितने अन्य 10 जुल्मों से उस महिला को गुजरना पड़ा होगा। लेकिन जब वही पुरुष अपने ऊपर हुए जुल्म की बात करता है तो क्यों यह समाज कहता है कि शायद सही हो, शायद गलत हो। ये शायद शब्द क्यों लग जाता है? जब एक महिला के साथ ऐसा हो सकता है तो वही दूसरी तरफ वो पुरुष भी इंसान है, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। क्या ये पुलिस प्रशासन, क्या ये समाज, क्या ये व्यक्तियों का ऐसा रवैया है जो ये सब कुछ होने पर, ये सब कुछ करने पर एक इंसान को मजबूर कर देता है, जो कि अतुल सुभाष के बाद मानव शर्मा ने किया? क्यों पुलिस प्रशासन या फिर क्यों हमारा समाज ये नहीं सोचता है कि अगर गलत हो रहा है तो वो भी हमारे जैसे किसी इंसान के साथ हो रहा है, वो भी किसी परिवार के साथ हो रहा है? लोग कहते हैं कि आपस में बैठकर सुलझा लो, लेकिन बात सुलझती नहीं है। बात आ जाती है जिंदगी खत्म करने को लेकर। बेहद ही दुखदायक, बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली मानव शर्मा की कहानी थी, जिसने तनावपूर्ण जिंदगी अपनी पत्नी के साथ जीने से इनकार कर दिया। उसे लगा कि अब वो नहीं जी सकता है। आप सोचकर बताइए कि क्या होगा अब आगे? कैसे ही तमाम एक नई और कहानी इस श्रेणी में जुड़ जाएगी? क्या रोजमर्रा की जिंदगी में हम तमाम ऐसी कहानियां देखेंगे कि पुरुष ना जाने क्या योगदान वो इस दुनिया में देते, ना जाने क्या वो दुनिया के लिए करते, ना जाने वो क्या अपने जीवन में करते,
लेकिन उससे पहले ही वो मौत को आखिरी विकल्प चुनकर मौत को गले लगा देते हैं और अपनी जिंदगी को यही समाप्त कर देते हैं। आज सुर्खियों में मानव शर्मा का ये नाम बना हुआ है। इन सभी चीजों से हमें फिर एक बार सबक लेने की बेहद जरूरत है कि क्या आने वाले समय में कोई ऐसे ही अतुल सुभाष या फिर ऐसे ही मानव शर्मा जिनकी कहानियां हम तक पहुंच भी नहीं पाती हैं, जो मौत को आखिरी विकल्प चुन लेते हैं, उनके साथ भी आखिर क्या होता होगा। पुलिस प्रशासन को, इस देश को, हमारे समाज को, सभी को ये सोचना बेहद जरूरी है कि प्रताड़ना से अगर कोई भी गुजर रहा है, वो पुरुष हो या महिला, वो आखिर में एक इंसान ही है। मौत को गले ना लगाया जाए, तमाम तरह की चीजें देखनी चाहिए। अपने योगदान को, माँ बाप के कारण आप इस दुनिया में आए हैं और इस दुनिया को क्या आप इस दुनिया के लिए करके दिखाते, क्या योगदान आपका इस दुनिया के लिए रहता है, ये भी आपको सोचने की बेहद आवश्यकता है। लेकिन ये बहुत ही पीड़ादायक थी जो मानव शर्मा ने किया और इस सब से यही निकलकर सामने आता है कि क्यों इतना ढीला ढाला सब कुछ चल रहा है, क्यों कार्रवाई अच्छे से नहीं हो रही है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है। फिलहाल की इस बड़ी खबर में इतना है और इस खबर से हम सभी को सबक लेने की बेहद बेहद जरूरत है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, क्या कुछ आगे होता है, कितनी सच्चाई निकिता की बात में और कितनी सच्चाई मानव शर्मा की बात में। फिलहाल के लिए इतना है।